नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। एमपी के होनहार में स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2025 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी किया है। इस साल बोर्ड परीक्षा में 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने बाजी मारी है। इस वर्ष एमपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया है। प्रज्ञा जायसवाल ने 100% अंकों के साथ पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। तो वहीं सिंगरौली की रहने वाली प्रज्ञा ने हाई स्कूल की परीक्षा में अधिकतम अंक हासिल किए हैं। दूसरे स्थान पर रीवा के आयुष द्विवेदी रहे, उन्होंने 499 अंक हासिल किए हैं। वहीं तीसरे स्थान पर शैजा फातिमा रही। जबलपुर की शैजा ने 498 अंकों के साथ प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सतना की रहने वाली प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। वाणिज्य संकाय में रिमझिम करोठिया ने 491 अंक हासिल कर पहला स्थान पाया है। कला में अंकुर यादव ने 489 अंकों के साथ टॉप किया है। तो वहीं कृषि में हरिओम साहू ने 486 अंक हासिल किए हैं और संकाय में टॉप किया। जीव विज्ञान संकाय में गार्गी अग्रवाल ने 484 अंकों के साथ टॉप किया है। वहीं गृह विज्ञान में 478 अंकों के साथ योग्यता टंक ने टॉप किया है। देश या धनी देश अगर उनकी वर्तमान में ताकत बनी तो उसमें बहुत बड़ी प्रतिभा भारतीय विद्यार्थियों की, भारतीय मेधा। आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपके लिए भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं इंतजार कर रही हैं और आज के इस दौर में बदलते समय में भारत की जो स्थिति बनी है, सभी क्षेत्रों में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम अपनी इस प्रतिभा का, कोई अवसर का अच्छे से लाभ उठाने से चूके। मैं मान के चलता हूं कि दुनिया के सारे आज के विकसित देश या धनी देश अगर उनकी वर्तमान में ताकत बनी तो उसमें बहुत बड़ी प्रतिभा भारतीय विद्यार्थियों की, भारतीय मेधा की है। और सीएम यादव ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट घोषित किया है। एमपी बोर्ड परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को एक और मौका देने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था नई शिक्षा नीति के तहत की जा रही है, जिसमें अब 10वीं और 12वीं के वे छात्र जो फेल हो गए हैं या अपने अंकों में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वे 17 जून से दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। वहीं इस बार प्राइवेट की तुलना में शासकीय विद्यालय परीक्षा परिणाम देने में अव्वल रहे, जिसे लेकर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की चेयरमैन स्मिता भारद्वाज ने खास बातचीत की। 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम आ चुका है और हमारे साथ चेयरमैन हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की स्मिता भारद्वाज जी। मैम, आज परीक्षा परिणाम आया है, छात्राओं ने फिर बाजी मारी। छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। और मेरा ये मानना है कि आजकल लड़कियों में एक बहुत ललक है कुछ करने की। उनको अपने पाँव पे खड़ा होना है, उनको नौकरी करनी है और एक आर्थिक रूप से इनको आत्मनिर्भर बनना है। तो उसके लिए शिक्षा से बेहतर जरिया और कोई नहीं है। और मुझे लगता है इसी कारण लड़कियां जो हैं वो बहुत फोकस्ड हैं कि आगे लाइफ में क्या करना है। इसी कारण से वो परीक्षा में भी इस दफ़ा पैटर्न भी बदला गया है, मुख्य द्वितीय परीक्षा होगी। इसका क्या मेन रीज़न रहा नई शिक्षा नीति के तहत? मेन रीज़न ये है कि हम बच्चों को एक और मौका दें। कुछ साल पहले हम लोग पढ़ते थे कि परीक्षा के पहले या परीक्षा के बाद बच्चे कोई आत्महत्या कर लेते थे या फिर घर से भाग जाते थे कि अब हम क्या करेंगे। तो इन सभी को मेरा ये कहना है कि हमें ज़िंदगी में बहुत सारे मौके मिलते हैं और हमें डर या निराशा से जूझना चाहिए। और इसीलिए ये मौका जो है, इसमें जो मार्कशीट आएगी वो मेन परीक्षा की एक ही मार्कशीट उनको मिलेगी और इनको फिर से अगर इनके मार्क्स कम हुए हैं या फेल हैं तो पुनः एक मौका दिया जाएगा। आगे जब कभी वो नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो एक ही मेन मार्कशीट रहेगी, जिससे उनको आगे ज़िंदगी में बढ़ने का और मौका। मैम, अब सीएम राइज स्कूल भी आ रहे हैं, लेकिन लगातार परीक्षा परिणाम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शासकीय स्कूलों का रह रहा है। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, तो अब क्या किस तरह देखते हैं? इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं सरकारी स्कूल जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि दूर दराज से
मेरिट में बच्चे आई हैं, बड़े शहरों से नहीं है, छोटे शहरों से बच्चे आज आगे सामने आई हैं। तो इसमें बस यही कहना है कि सरकार का जो काम है शिक्षा को बढ़ावा देना और अच्छे स्कूल देना, तो वही काम अच्छे से हो रहा है। अब 17 जून से नई मुख्य दुख की परीक्षा। जी हाँ, 17 जून से 12वीं और 10वीं की पुनः परीक्षा होगी। कल से पोर्टल खुल जाएंगे। तो कल से पोर्टल खुलेगा और छात्रों को एक और मौका इस बार मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल देगा। नई शिक्षा नीति के तहत अहम बदलाव किया गया है और साथ ही साथ 10वीं 12वीं के जो बोर्ड परिणाम आए हैं उनमें जो सरकारी स्कूल है उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से बाजी भी मारी है। कैमरा पर्सन अमित टोटे के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम में खरगोन जिले की 12वीं की छात्रा शांभवी येवले ने बायोलॉजी विषय में 95.4% अंक लाकर मेरिट सूची में 7वां स्थान प्राप्त किया है। शांभवी खरगोन जिले के सेगांव स्थित पैराडाइज हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है, जो रोजाना 34 किलोमीटर दूर बस से डेली अप डाउन कर सेगांव पढ़ने जाती थी। मेरिट में स्थान पाने पर शांभवी के परिवार में खुशी का माहौल है। शांभवी ने बताया कि वह लगातार 12 घंटे अध्ययन करती थी। वह आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। इसी साल उसने नीट की परीक्षा भी दी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रदेश में 7वां स्थान पाकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो मेहनत की थी उसका फल मिला है, बस यही लग रहा है। बस आगे क्या सपना है? कैसे आगे मेरा सपना डॉक्टर बनना है, डॉक्टर शांभवी येवले बनना है। तो उसके लिए मैंने नीट की परीक्षा दी है, उसका रिजल्ट आएगा, बस अब उसका इंतजार है। और अभी जो 12th का रिजल्ट है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस अब खुद में लग रहा है कि हाँ, बहुत मेहनत की थी, उसका फल मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और उसका यह सपना है कि वो आगे चलकर डॉक्टर बने, तो उसमें वो मेहनत भी कर रही है। ईश्वर की कृपा से सब अच्छा होगा और वो डॉक्टर बनेगी, परिवार का, पूरे प्रदेश का, देश का नाम रोशन करेगी। रुक करते अगली खबर का। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र से एक होनहार छात्रा ने प्रदेश भर में 4था स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। जिले के पुरैना गांव की अंजलि शर्मा ने सेवियर पब्लिक स्कूल से पढ़ाई कर 500 में से 497 अंक प्राप्त किए। मिली जानकारी अनुसार किसान पिता और गृहिणी मां की बेटी अंजलि ने बिना कोचिंग के ही यह सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि से अंजलि के गांव, स्कूल और परिवार में उत्सव का माहौल है। इस समय अंजलि इंदौर में है और वीडियो कॉलिंग के जरिए उन्होंने अपनी खुशी साझा की। अंजलि का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे परिवार और शिक्षकों का विशेष योगदान है। सर बहुत खुशी है और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भी, स्कूल के टीचर को भी, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। सर उसने अपनी मेहनत से जो किया तो किया, स्कूल के टीचर की वजह से पढ़ाया लिखाया और अपनी मेहनत की वजह से इतने वजह से पहुंची। और उनका एक चाचा एसपी है, उनको आदर्श मान के वो पढ़ती है कि मैं भी अपने चाचा की तरह बनूंगी। किस तरह से तैयारी करती थी? कोचिंग लेती थी या? नहीं सर, कोई कोचिंग नहीं, जो भी सर टीचर लोग पढ़ा दिए करते थे और जो अपने से मेहनत करके पढ़ ली, बस उसी में है सर, कोई कोचिंग नहीं। जी कोचिंग नहीं लेती थी, पैदल यहाँ से आती थी मुरैना से, 1.5 किलोमीटर है। और फिर वो हो गया स्कूल 8 बजे आ जाती थी। और उसके बाद हो गया पढ़ने का, क्या वो हो गया, पढ़ती थी, अपने से मेहनत करती थी रात दिन, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं कभी भी। हम लोग तो कभी उसको बताए नहीं ना, पूछी हम लोगों से, इतना आता ही नहीं हम लोग, हमको पढ़ना, इंग्लिश मीडियम पढ़े नहीं इतना कि उसको पढ़ा सकें। जो है 70 लोगों का हो गया वो है। मुझे अच्छा लग रहा है ये सुन के, मुझे ये एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी लेकिन अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत बधाई तुमको। पूरे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अंजलि, अगला लक्ष्य क्या है? क्या बनना चाहती हो? वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। और ये किसको श्रेय देना चाहती हो? मैं अपने पेरेंट्स को, फर्स्टली मैं अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहती हूँ और खुद को भी देना चाहती हूँ।
खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां हाई स्कूल और इसमें जो मेरी पढ़ाई परीक्षा में छात्राओं ने बाजी मारी है। हाई स्कूल में 5 और हाई सेकेंडरी में 3 बच्चों ने प्रदेश की प्रवीण सूची में स्थान बनाया है। कला संकाय में रजत कुमार पटेल ने किया प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। वहीं 12वीं की परीक्षा में 79.97 और 10वीं की परीक्षा में 76.10% छात्रों ने सफलता हासिल की है। वहाँ पे कमरे किराए से लिए हुए था और मैं आज माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा के परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं, जिसमें पन्ना जिले का जो परीक्षा परिणाम रहा है, इसके परिणाम में विगत वर्षों की अपेक्षा परीक्षा परिणाम में वृद्धि हुई है। हायर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम देखा जाए तो कुल 79.97% परीक्षा परिणाम रहा, जबकि हाई स्कूल परीक्षा में 76.10% परीक्षा परिणाम इस वर्ष रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही अच्छा रहा है। क्या निश्चित तौर पर मुझे और मेरी वाइफ को बहुत ही खुशी हो रही है, स्कूल वालों की खुशी हो रही है। एक बच्ची हमारी जो रेनो पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल वालों को भी बहुत खुशी है। मैं बड़ा ही खुशी हूँ कि बच्ची ने मेरी टॉप किया हुआ है। वो अच्छी शुरू से ही पढ़ने में उसका अच्छा रुझान था और लगातार वो करीब 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ाई करती थी। स्कूल के बाद उससे इतना समय पढ़ाई करती थी और उसका शुरू से ही रुझान था कि वो डॉक्टर बनना चाह रही थी, इसलिए उसने अभी नीट की प्रिपरेशन भी शुरू की हुई है और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि वो नीट भी क्रैश कर लेगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रॉस कर लेगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मतलब एवरेज वही 8-10 घंटे का पढ़ाई कर रहता था उसका, करीब 8 से 10 घंटे करीब पढ़ाई करती थी वो। और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। 10वीं में सीधी की मानसी साहू ने चौथा स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि मानसी ने बिना किसी कोचिंग और संसाधन के ये सफलता प्राप्त की है। आपने कैसे प्रिपरेशन की जिससे इस लक्ष्य को हासिल कर पाए? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंसिस्टेंट होंगे, डेली 2-3 घंटा डब्बा मुझे पढ़ा तो डेली। और जो मई का महीना शुरू होकर छुट्टियों में इन्जॉय करता है उसमें मैंने अपना सोशल साइंस से भी। और क्या आपने ट्यूशन और कोचिंग भी ली थी? आगे आपका क्या लक्ष्य, कौन सा विषय लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं CCM लेकर CCM के बाद आप कैसे जैसे कोचिंग के माध्यम से क्या? वो सब मैंने अभी डिसाइड की है, वो जैसे लाइफ में सिचुएशन देती जाएगी उसे मैं फॉलो करती हूँ। और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में मैहर और सतना जिले का दबदबा रहा। मैथ संकाय की मेरिट लिस्ट में पहले स्थान पर मैहर जिले के अमरपाटन विकास खंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली प्रियल द्विवेदी का नाम रहा, जबकि दूसरे स्थान में सतना जिले के उत्कृष्ट विद्यालय वेंकट क्रमांक 1 में पढ़ने वाले छात्र हर्ष पांडे का नाम अंकित हुआ। हर्ष पांडे ने मैथ संकाय में 490 अंक अर्जित किए हैं। हर्ष के पिता सुनील पांडे ने बताया कि हर्ष ने ऑनलाइन कोचिंग और स्कूल टीचर के मार्गदर्शन में ये सफलता पाई है। 12वीं के बाद हर्ष कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर अपना एक अलग मुकाम हासिल करने की तैयारी में जुटे हैं। रिजल्ट चेक किया। 98% आए। किस स्कूल में हैं अभी आप? मैं यहीं गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल सतना में हूँ। यहाँ पे मैं 9th क्लास से हूँ और यही अभी मेरी 12th हो गई है। 9th से यहीं पढ़ रहे हैं? जी। क्या तैयारी विशेष किया था आपने इस बार? तैयारी विशेष 12th थी तो थोड़ा ये तो था कि कुछ अच्छा करना है, इस कारण से ऑनलाइन बैचेस वगैरह भी ज्वाइन किए। स्कूल से भी थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करी तो हो गया सब सपोर्ट से यहाँ तक। निसंदेह हम लोग के लिए, पूरे परिवार और शहर के लिए गौरवान्वित विषय है जो मेरे लड़के ने टॉप किया। हम लोग अब उसकी अपनी खुशी का इजहार ही करने में नहीं कर पा रहे, कैसे होगी। सुनील भैया, सतना जैसे छोटे शहर में निकल के क्या बहुत ज़्यादा कहीं यहाँ कोचिंग्स वगैरह है नहीं,
तो कैसा देख पा रहे हैं इस बच्चे को? लड़का, उसकी स्वयं की मेहनत, लगन, उसने जो भी किया अपना स्वयं किया है। हम लोग केवल उसको समय बोले तुम पढ़ो और बाकी जो जरूरत हमसे बताओ, लेकिन जो भी उपलब्धि है उसकी है, उसकी उपलब्धि से हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। एमपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इंदौर के गौतमपुरा नगर के छात्र दुष्यंत बाबर ने कक्षा 12वीं बायो में 96% लाकर प्रदेश में चौथा और जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। दुष्यंत ने बिना कोचिंग लिए दिन रात अपनी मेहनत और माता पिता के सहयोग से यह मुकाम हासिल किया है। दुष्यंत के पिता सोहन लाला मावर सरकारी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। दुष्यंत के इस मुकाम को लेकर उनसे सीधी बात की स्वराज संवाददाता अंकित जैन ने। देखिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं के रिजल्ट घोषित किए गए हैं। प्रदेश में टॉप 4 में अपना मुकाम हासिल करने वाले विद्यार्थी हमारे बीच में मौजूद है। हम जानेंगे किस तरह से इन्होंने अपनी मेहनत करी और किस तरह से प्रयास करा और आज प्रदेश में टॉप 4 में और ज़िले में प्रथम स्थान हासिल किया है। किस तरह आपने प्रयास किया और कैसे आप टॉप 4 में स्थान प्राप्त करा? बस रेगुलर स्टडीज़ की है, उसी से। किस तरह की तैयारी थी आपकी? कैसे आपने योजना बनाई, कैसे पढ़ाई की? पूरा साल तो अच्छे से रेगुलरली हर सब्जेक्ट पे फोकस किया था। फिर फाइनल एग्ज़ाम में जैसे जैसे सब्जेक्ट में गैप था, उस गैप को अच्छे से यूटिलाइज करके प्रिपेयर किया था, तो ओवरऑल ठीक था। किसको श्रेय देंगे आपकी इस मेहनत में, आपके साथ में और किसने कंधे से कंधा मिलाया? मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, उन्हीं का है। किस तरह की पढ़ाई करते थे आप? सुबह शाम कुछ रूटीन होता होगा? मतलब लगातार नहीं बैठता था, बीच में गैप दे देता था पढ़ने के बीच में, 1-2 घंटे के बीच में फिर एक गैप दे दिया और उतना ही पढ़ता था रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। प्रदेश के टॉप 4 में आपका नाम है, किस तरह से आपके मन में प्रतिक्रियाएं आ रही है, कैसी खुशियाँ लग रही है कुछ मन में? अच्छा लग रहा है, खुश हूँ। मेहनत तो की थी, उसी का रिजल्ट है। बाकी स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे, किस तरीके से आप उनको बोलेंगे, कैसे तैयारियां करनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए? तैयारियां तो जितना भी अपन रेगुलर रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, उससे हो जाता है। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। अब कैसा फील हो रहा है आपको कि यार टॉप करा है मैंने प्रदेश में? किस तरह से मन में? अच्छा लग रहा है। इसके अलावा क्या तैयारियां कर रहे थे आप? मैं नीट की भी प्रिपरेशन कर रहा था। क्या चाहते हैं आगे, क्या बनना चाह रहे हैं? क्या डॉक्टर बनना चाहता हूँ आगे। पापा का कुछ सपना, मम्मी का कुछ सपना जो आपने देखा हो कि आगे जाके मुझे ये सब पूरा करना है? नहीं, बस उनका तो यही है कि डॉक्टर ही बनाना है उनको तो। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस नगर में इनने, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये पूरे नगर का पुत्र है, देश का पुत्र है। मैं चाहता हूँ कि देश को 2 होनहार बच्चे दूँ। देश ने मेरे को जो दिया है उसके विपरीत में उनको ये देना चाह रहा हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ पहुँचा है तो कल और ऊपर पहुँचेगा। छोटा बेटा हमेशा मम्मी का लाडला रहता है, तो आपकी भी कुछ प्रतिक्रिया होगी, कैसा लग रहा है अब? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं। मेरे दोनों बच्चे मुझे एक गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, तो मैं इनके साथ साथ ईश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। क्या मन में क्या फीलिंग आ रही है? आगे जाके क्या देखना चाह रहे हैं आप? मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे टॉप पर जाए, बड़े से बड़े डॉक्टर बने और मम्मी पापा दोनों का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें, इस नगर का नाम रोशन करें। यही चाहती हूँ मैं। और मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बोर्ड एग्जाम 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल 10वीं के नतीजे सीएम मोहन यादव ने क्लिक की मदद से जारी किए। उमरिया जिले के बरखेड़ा के छात्र सौरभ पांडे ने 98.6% अंक अर्जित किया है। अपनी लगन और मेहनत से सौरभ ने 500 से 493 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 8वां स्थान और जिले में पहला स्थान अर्जित किया।
सौरभ मानपुर नवज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत हैं, जिनके पिता मोहन राम पांडे पेशे से किसान हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में कृषि संकाय की मेरिट सूची में डिंडोरी जिले के रघुवीर गौतम ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ग्राम जाता डोंगरी निवासी रघुवीर गौतम समनापुर के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र है, जिसने कृषि संकाय में 500 में से 484 अंक हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है। रघुवीर ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, स्कूल के शिक्षक, प्राचार्य और विकास खंड शिक्षा अधिकारी को दिया है। और मुझे इस बात का भी बहुत गर्व है कि मैं अपने शिक्षक और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। कितनी पढ़ाई किया करते थे आप? सर मैं सुबह ही 5 बजे उठ के पढ़ाई करता था सर, 8 बजे तक। उसके बाद स्कूल से आने के बाद भी पूरा पढ़ाई करता था, नोट्स बनाता था और अपने शिक्षक का बात मानता। कभी कोचिंग वगैरह की आपने? नहीं सर, बिना कोचिंग के। यस। किसको श्रेय देते हैं आप पढ़ाई मैं का? अपने माता पिता और अपने शिक्षक को श्रेय देना चाहता हूँ सर। आगे क्या बनना चाहते हैं आप? आगे जिला कृषि अधिकारी बनने का सपना। सर मैंने मेहनत किया हूँ, लेकिन लड़के रघुवीर गौतम को नहीं बोलूँगी चलो पढ़ाई के टाइम में काम करो, ये करो, बस इतने पढ़ते से मेरी खुशी रहता था कि चलो मेरा लड़का आगे बढ़ रहा है। क्या करते हैं आप? खेती से। तो आगे वो कृषि अधिकारी बनना चाहता है? जी सर, तो मेरे को अच्छी बात है कि मैं और आगे मेहनत करके पढ़ाऊँगा, मेरे लड़का भी पढ़ेगा। एमपी के होनहार के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।